हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का चैप्टर नंबर 3। इसके पहले ही मैंने पार्ट 1 बना दिया है, आज इसका पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए बिना किसी देरी की जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी आज हम पढ़ेंगे शांति निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए एक स्पष्ट तथा पूर्ण प्रयत्न लीग ऑफ की प्रतिज्ञा पत्र में किया गया है। इस प्रतिज्ञा पत्र में लिखा गया है कि शांति निर्माण सामूहिक सुरक्षा को बनाए रखना सभी सदस्यों के उत्तरदायित्व है, जिन्हें किसी भी सदस्य के विरुद्ध आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध इकट्ठे होकर शक्ति का आधिपत्य पैदा करना होगा तथा सामूहिक सुरक्षा युद्ध द्वारा आक्रमण को रोक देना होगा एवं शांति का निर्माण करना है। लोगों द्वारा की गई व्यवस्था जिसमें प्रस्ताव के अनुच्छेदों 10, 11 तथा 6 में दी गई है। धारा 10 के द्वारा लीग के सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व बना दिया गया है कि वे लीग के सदस्यों के भूभागों की अखंडता एवं शांति को बनाए रखें। तो जी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो शांति निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर कोई देश किसी देश पर आक्रमण करता है, जिसके कारण अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो संपूर्ण विश्व उस दूसरे जो देश है उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा जिसने पहले आक्रमण किया होगा, ताकि शांति बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है शांति के लिए एक हो जाओ का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को 3 भागों में बांटा गया है। शांति के लिए एक हो जाओ का प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव है इसको 3 भागों वाला था ये प्रस्ताव, परंतु वास्तव में इसके पहले भाग को ही प्रायः शांति के लिए एक हो जाओ माना जाता है। तो जी यहाँ पर इस प्रस्ताव के कुछ वर्णन किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा से संबंधित किसी भी स्थिति के बारे में विचार करने के लिए महासभा 24 घंटे के अंदर मिल सकती है। ऐसा तभी होता है यदि सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों के वोटों शक्ति के कारण अपना प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे। इस प्रस्ताव द्वारा 14 राष्ट्रों की एक शांति अवलोकन समिति बनाई गई। इस समिति का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह देश देखे तथा महासभा को इस बात की सूचना दे कि वहां अंतर्राष्ट्रीय तनाव है। यह सिफारिश की गई है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अंदर विशेष तत्व रखें जो सुरक्षा परिषद तथा या महासभा की सिफारिश से अनुच्छेद 41 के अंतर्गत पर तुरंत पेश किए जा सके। इसके द्वारा 14 राज्यों का एक सामूहिक कार्रवाई समिति बनाई गई है, जिसने सुरक्षा परिषद तथा महासभा की शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने वाले साधनों को अच्छी तरह अध्ययन करके उन पर रिपोर्ट बनाकर पेश की है। तो जी इसके बारे में डिटेल में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। आपका नेक्स्ट लेसन है संघर्ष के प्रकार। ठीक है, संघर्ष कितने प्रकार का होता है। इसमें संघर्ष व्यक्तिगत संघर्ष बताया गया है, प्रजातंत्रीय संघर्ष बताया गया है, वर्ग संघर्ष बताया गया, जातीय संघर्ष है, राजनीतिक संघर्ष है और है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। तो जी इसकी भूमिका में बताया गया है कि आधुनिक समाजशास्त्र में 2 विचारधाराएं सामाजिक सिद्धांत के स्पष्ट प्रभावित करती हैं। इसमें एक संघर्षवादी विचारधारा है जिसे रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं। दूसरी विचारा है संतुलनवादी है, जिसे प्राकृतम विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जी आप पढ़ सकते हैं इधर। संघर्ष अनेक रूपों में हो सकते हैं। जीवन के अनेक क्षेत्रों में संघर्ष देखा जाता है। ग्रीन ने संघर्ष के निम्न विषयों पर चर्चा की है और इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया है। युद्ध, पुराण, मुकदमेबाजी और मत संघर्ष, विचारात्मक संघर्ष भी कहा जाता है। तो सबसे पहले है आपका व्यक्तिगत संघर्ष। तो जो व्यक्तिगत संघर्ष उस संघर्ष को कहा जाता है जब संघर्षवादी के व्यक्तित्व रूप में घृणा के रूप में होता है। जब उसका जो व्यक्तिगत संघर्ष है वो घृणा के रूप में किसी दूसरे देश के साथ जब वो घृणा करने लग जाता है तो उसे व्यक्तिगत संघर्ष कहा जाता है।
जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं के हितों को के लिए अन्य की शारीरिक हानि पहुंचाने तक भी तैयार हो जाता है। अगर उसका जो व्यक्तिगत हित है उसको पूर्ण करने के लिए व्यक्ति दूसरे जो देश है या दूसरा जो व्यक्ति है उसको शारीरिक हानि पहुंचाने में भी कोई संकोच नहीं करता है। परस्पर विरोधी लक्ष्यों को लेकर घृणा, दोष, क्रोध, शत्रुता आदि के कारण इस प्रकार का संघर्ष हो जाता है। व्यक्तिगत संघर्ष आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार से होता है। व्यक्तिगत जो संघर्ष होता है वो दो प्रकार से होता है, एक अपने साथ, एक बाहर के साथ। ठीक है, आप इधर पढ़ सकते हैं इसको, बट मैं आपको भावार्थ बताना चाहूंगी कि जो हमारा व्यक्तिगत संघर्ष है हम दो प्रकार से संघर्ष करते हैं। एक संघर्ष होता है व्यक्तिगत संघर्ष कि जी मैं पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है, मेरा व्यक्तिगत संघर्ष मेरे साथ है कि मैं आज इस लेसन को कंप्लीट करूंगी, ये है व्यक्तिगत संघर्ष, खुद के साथ संघर्ष। और दूसरा संघर्ष है बाहरी संघर्ष। तो जो बाहरी संघर्ष है कि मेरे बाहरी संघर्ष बता सकते हैं कि मेरे को घर वाले काम दे रहे हैं जिस कारण बाहरी संघर्ष है जो मैं नहीं कर सकती। तो जो संघर्ष होता है उसमें सबसे पहले अपने साथ ही होता है। अगर आप अपने साथ संघर्ष को जीत जाए, आंतरिक संघर्ष को जीत जाए, तो आपको किसी और की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, जब व्यक्ति का संघर्ष स्वयं से होता है तो वह आंतरिक संघर्ष का रूप धारण करता है। ठीक है, यहाँ भी यही बताया गया है। व्यक्ति के भीतर होने वाला संघर्ष, आंतरिक संघर्ष के मुख्य रूप से 3 प्रकार है जो इसे जन्म देते हैं। कुष्ठ, स्वास्थ्यपरकता व हितों की टकराव। व्यक्ति स्वयं कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और वह किसी अवरोध से यदि वह लक्ष्य विदित हो जाता है तो व्यक्ति की वह सफलता कुष्ठता का रूप ले लेती है और जिसके परिणाम से व्यक्ति को कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं जो उसके आंतरिक संघर्ष होती हैं। ठीक है, व्यक्ति में आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होने के कारण उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण व्यक्ति का स्वार्थ है। ठीक है जी, मेरा स्वार्थ है तभी व्यक्तिगत संघर्ष उत्पन्न होगा। ठीक है, आप इधर पढ़ सकते हैं। कई बार व्यक्तिगत संघर्ष वैध होता है, कई बार अवैध होता है, कई बार वैध तरीके से करना पड़ता है, कई बार अवैध तरीके से होता है। ठीक है, कई बार उचित होता है, कई बार अनुचित भी संघर्ष होता है। उसके साथ ही आ जाता है आपका प्रजातंत्रीय संघर्ष भी बताया गया है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि जी मेरे MTT है, मिड टर्म टेस्ट कहा जाता है जिन्हें, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टडी जो कवर करूँगी किस प्रकार से कवर करूँगी, उसकी वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। और साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिएगा ताकि मेरे को पता चले कि मेरा काम कैसा हो रहा है, किसी को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पता चले मेरे को। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट डे हम करेंगे प्रजातंत्रीय संघर्ष। ठीक है, और कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला ही है, आप जो भी कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।